हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हर हफ्ते मतलब वह वीक के मंडे आते ही अपने दोस्तों को भूल जाती है। उसका इसी कारण दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। वह अपने न्यू स्कूल में दोस्त बनाती है, पर उन्हें भी वह मंडे आते ही भूल जाती है। उसके दोस्त उससे बार बार दोस्ती करते हैं। हमारा हीरो उस लड़की की हेल्प करने के लिए इतना डेटरमाइंड हो जाता है कि वह अपने ही बेस्ट फ्रेंड से दूर हो जाता है। जब उन्हें उसकी बीमारी के पीछे का दुखद रहस्य का पता चलता है, वे उसकी मेमोरीज की सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या थी उसकी यादें जो उसे ऐसे बीमारी से सफ़र करना पड़ा? ये देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। लास्ट पार्ट में दिखाया था लिन यीशु को सॉरी बोलकर रोते हुए बाहर आ जाती है। देन वे अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मंडे होता है। लिन फिर से अपने फ्रेंड्स को भूल चुकी होती है। यीशु लिन के पास आकर पूछता है, लिन क्या तुमने डायरी पढ़ी? तो लिन पूछती है, कौन सी डायरी? यीशु लिन को याद दिलाता है कि वही डायरी जिसके कवर पर डॉट हैं। वे अपना सांग और जियांग का नाम बताता है। लिन कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? देन सांग भी लिन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी डायरी कहाँ है जिसपे हम सबके बारे में लिखा है, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है। यीशु को गुस्सा आने लगता है। वह लिन की डायरी ढूंढने लगता है तो लिन मना करती है, मेरे सामान को मत छुओ। यीशु लिन को याद करने को कहता है कि याद करो तुमने वह डायरी घर पर छोड़ दी है। लिन कहती है, मेरे पास कोई डायरी नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो? देन यीशु लिन को अपने साथ उस सीक्रेट जगह पर लाता है। वह वहाँ लगे ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, पर जियांगू आकर यीशु को ऐसे करने से रोक देता है। यीशु सांग से लिन के साथ खींची फोटो दिखाने को कहता है। लिन से पूछता है, क्या तुम्हें याद है? लिन गुस्से में कहती है, क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक साथ एक फोटो है? साबित करो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। वे वापस क्लास में चली जाती है। देन यीशु भी वहां से बाहर आकर लिन की डायरी ढूंढने आता है। वे सोचता है कि वे डायरी कहाँ गिर सकती है, एस्ट्रोनॉमिक क्लासरूम में, कॉरिडोर में या स्विमिंग पूल में। इधर दिखाते हैं टीचर यीशु के बारे में जांगू से पूछते हैं, वे कहाँ है? यीशु स्विमिंग पूल में जाकर वहाँ सबसे डायरी के बारे में पूछता है, पर किसी ने नहीं देखी होती। इधर लिन भी क्लास से गायब हो जाती है तो सांग जियांग को बताती है लिन कहीं चली गई है। लिन यीशु को ढूंढ रही होती है और यीशु लिन की डायरी। लिन यीशु को कॉल करती है। देन वे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यीशु लिन से पूछता है, क्या तुम्हें सब याद आ गया? तो लिन बताती है, मेरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर मिला। यीशु बताता है, मुझे अभी तुम्हारी डायरी नहीं मिली है, पर मैं उसे ढूंढ लूँगा। लिन डायरी को ढूंढने को मना करती है। यीशु कहता है, वो डायरी रियली में इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी वह मेमोरी है। लिन मना करती है, मुझे कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। यीशु याद दिलाता है, तुम्हें याद नहीं है कि हमने एस्ट्रोनॉमिक क्लास में टाइम स्पेंड करते थे और तुम मुझे मैथ का ट्यूशन देती थी। लिन कहती है, भले ही तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो क्या हुआ, मैं टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। वे बताती है, मैं फिर से कॉलेज इंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकती। यीशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहता है, तुमने इस बारे में सोचा है? क्या ये तुम्हारी बीमारी के कारण है? तुम हर हफ्ते अपने फ्रेंड्स को भूलने से डरती हो। देन वह बताता है, मुझे डर नहीं है, अगर तुम हार्ड स्टडी करती हो तो मुझे दूर कर दोगी। मैंने भी बहुत मेहनत से पढ़ना शुरू किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ही शहर में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में हार्ड स्टडी करने का ट्राई करूँगा। मैं तुम्हारे आसपास रहने का रास्ता निकाल लूँगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए रियली में इम्पोर्टेंट हो। लिन गुस्से से कहती है, लेकिन तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। यीशु रोते हुए मना करता है, तुम झूठ बोल रही हो। लिन बोलती है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, भले ही मैं बीमार हूँ। वह यीशु को सेल्फिश ना होने को कहती है। तभी वहाँ सांग और जियांग भी आ जाते हैं तो लिन कहती है, मेरे पास मत आना। वह यीशु को स्पेशली दूर रहने को कहती है। जैसे ही लिन ये बातें बोलकर जाती है, लिन की बातें यीशु के दिमाग में ऐसे हिट करती है कि वे बेहोश हो जाता है। देन यीशु को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर बताता है, चिंता की कोई बात नहीं है, यीशु ठीक हो जाएगा।
यीशु की मॉम डॉक्टर को थैंक यू करती है। डॉक्टर के जाने के बाद वे दोनों यीशु की मॉम के पास आते हैं तो वे बताती है कि यीशु ठीक है। डॉक्टर ने बताया है कि हार्ट स्टडी करने से ऐसा हुआ है। वे दोनों को घर जाने को कहती है, देर हो रही है। सांग और जियांगू वहां से चले जाते हैं पर लिन वहां से नहीं जाती। देन वह और यीशु की मॉम दोनों बाहर आ जाते हैं। यीशु की मॉम लिन से पूछती है, तुम अपने फ्रेंड से कैसे मिलती हो? वे दोनों अच्छे हैं। देन वे लिन को बताती है, यीशु बेवकूफ़ नहीं है, बस इसलिए मैंने उसे ट्रांसफ़र करा दिया। यीशु की मॉम से ये भी पता चलता है कि उसके डैड की भी डेथ हो गई है। लिन भी दुखी होकर कहती है, मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं होगा, पर वह पूछती है, क्या यीशु को सच नहीं जानना चाहिए? यीशु की मॉम कहती है, वह जल्द ही कॉलेज चला जाएगा और तुम अपने अलग रास्ते जाने वाली हो। सच्चाई को जानना अब क्या महत्वपूर्ण है? लिन किस सच्चाई की बात कर रही है और वह यीशु की मॉम को कैसे जानती है? यीशु की मॉम उसे छिपाने के लिए क्यों कह रही है? इसे हम स्टोरी में आगे जानेंगे। देन दिखाते हैं लिन अपनी डायरी में लिख रही होती है कि यीशु मैंने तुमसे झूठ बोला था, सांग से झूठ बोला था और जियांगू से भी झूठ बोला। किसी से फ्रेंडशिप करने के मैं योग्य नहीं हूँ। देन हमें लिन का पास दिखाते हैं, मतलब उसका पहला स्कूल, जो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसका ट्रांसफ़र हुआ। वह शांति हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसे वहाँ एक लड़की सुजिन मिलती है। उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। सुजिन लिन को अपनी सीक्रेट जगह पर पियानो बजाना सिखाती है। तभी बाहर से एक बॉल आकर वहाँ गिरती है। तभी वहाँ हमें यीशु को दिखाते हैं। लिन और सुजिन यीशु को टीचर्स को बताने को मना करती है तो यीशु भी कहता है, तुम भी मत बताना कि मैंने शीशा तोड़ा। देन जब से सुजिन और लिन गुड सिस्टर बन जाते हैं। सुजिन लिन को मैथ पढ़ाने में हेल्प करती और साथ में वे खूब सारी मस्ती करते। वे जिगरी दोस्त बन गए थे। देन दिखाते हैं सुजिन लिन और अपने लिए स्टार नेकलेस खरीदती है। एक दिन लिन सुजिन को किसी और को देखकर खुश होते हुए देखती है। वहां पर यीशु और उसके फ्रेंड्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। सुजिन की नजरें यीशु पर ही होती है। लिन सुजिन से पूछती है, तुम उसे इतने प्यार से क्यों देख रही हो? तो सुजिन बताती है, मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी है। तुम्हारे पास काफ़ी आइडियाज़ होते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर लिन प्लान करती है वे सुजिन की साइकिल को खराब कर देगी और जब यीशु इस रास्ते से निकलेगा तो वह एक गर्ल की हेल्प ज़रूर करेगा। बिल्कुल वैसे ही होता है। वह सुजिन को घर के लिए लिफ्ट दे देता है। नेक्स्ट डे यीशु सुजिन और लिन के साथ लंच करने आता है। वह सुजिन से पूछता है, तुम्हारी साइकिल रिपेयर हो गई? लिन यीशु को देखकर धीरे से कहती है, ये तेजी से चल रहा है। तो सुजिन लिन को ज़्यादा खाने को कहती है और कम मोलने को। उन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। देन प्रेजेंट दिखाते हैं, सब लोग अपनी सीट चेंज करते हैं। यीशु लिन को दूर से देखता रहता है। यीशु वहाँ से चला जाता है तो जियांगू सांग को बताता है, एक दिन जब मुझे लिन की डायरी मिली थी तो लिन मुझे सही नहीं लगी। वह उसे याद दिलाता है, जब हम हॉस्पिटल से जा रहे थे तो लिन वहाँ से नहीं गई थी। उसके बाद जियांगू लिन के बारे में खोजबीन करता है। नेक्स्ट डे वे दोनों लिन को बुलाते हैं। लिन उनसे पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सांग लिन से कहती है, लिन क्या तुम रैली में हमें याद नहीं करती? तुम अचानक से ऐसी क्यों हो गई? ऐसा लगता है जैसे तुम बदल गई हो। जियांगू लिन से पूछता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र होने से पहले तुम किस हाई स्कूल में पढ़ती थी? लिन बताती है, शांति हाई स्कूल। जियांगू लिन को यीशु का फॉर्म दिखाते हुए बताता है, यीशु के सैंगुआ आने से पहले वह भी शांति हाई स्कूल में पढ़ता था और तुम उसे पहले से जानती हो। तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। सांग बताती है, तुमने हमसे झूठ बोला है। वह शांति हाई स्कूल गई थी। यीशु और लिन को स्टूडेंट जानते हैं। उन्होंने सांग को लिन से दूर रहने के लिए भी कहा था। लिन उनसे कहती है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए हम मुझसे दूर रहना है। सांग बताती है, तुम बीमार नहीं हो, मैंने सबसे पूछ लिया, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल भी खराब नहीं है। जियांगू लिन से पूछता है, सुजिन को क्या हुआ है? तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो?
लिन रोने लगती है। जियांगू गुस्से से कहता है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लिन ने झूठ क्यों बोला और वह क्या छिपा रही है। थैंक्स टू वॉचिंग।